लग्गी पड़ा पड़ने फाइन होगा तो हम वापस जा रहे हैं। हमें मना कर दिया है, पर पर्सन फाइन लगेगा ऐसा बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। अब इसमें मैगी डल चुकी है, कुछ देर में तैयार हो जाएगी, खाएंगे। अच्छा है, और हवा चल रही है, मैगी भी हमारी तैयार हो गई। लेकिन हवा इतनी ठंडी है ना कि बस हालत खराब हो रही है। इस टाइम हम हैं सोलंग वैली से ऊपरी वाले हिस्से में, और यहाँ पर आप देख लो कोई ऐसी बर्फ वगैरह नहीं पड़ी हुई है। ट्रैफिक काफी है, और मेरे साथ है ये दिलदार खान हम दोनों चले हुए हैं देखने, बर्फ को ढूंढने निकले हुए हैं। टूरिस्ट काफी है यहाँ पर, और ये अटल टनल से पहले ट्रैफिक जाम है। शायद आगे कुछ छोटी मोटी चेकिंग होती है, उसकी वजह से कुछ ट्रैफिक रुका हुआ है। ये अटल टनल यहाँ से शुरू हो जाती है, अटल टनल का पहला गेट, और इसके बाद सामने ये अटल टनल में एंट्री हो जाएगी। ये अब हम निकलने वाले हैं अटल टनल के बाहर। ये अटल टनल के बाद अब शुरू हो गया लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। जब यहाँ स्नो पड़ी होती है तो यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा होता है जो देखने लायक ही होता है। इस सामने कोक्सर का एरिया है, यहाँ स्नो हो सकती है, जाने देंगे तब। और यहीं कोक्सर से क्रॉस होने के बाद ही हम जाते हैं रोहतांग पास। और मौसम भी देखो आप कितना खराब है ऊपर, आज लगता है इस साइड ज्यादा स्नो पड़ जाएगी। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। आजकल घूमने वाले लोग बहुत हो गए हैं। हम पहले जून में आए थे, जून में जबकि सीजन माना जाता है, लेकिन उस टाइम भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ आजकल है। ये अटल टनल क्रॉस होने के बाद अब हम खड़े हुए हैं सिस्सू की तरफ जाने वाले रोड पर, और यहाँ से आप देखो सामने काफी बर्फ है, ऊपर काफी बर्फ है। ऊंचाई पे तो काफी बर्फ पड़ी है, लेकिन नीचे अभी नहीं है, मौसम खराब है, तो उम्मीद है कि बर्फ जल्दी ही पड़ जाएगी। यहाँ पर लोग काफी हैं, यहाँ पर काफी भीड़ है, काफी टूरिस्ट आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो रोहतांग पास की तरफ भीड़ काफी जा रही है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको नज़ारे कैसे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अब जो आपको खूबसूरती दिखाई देगी वो एक अलग ही किस्म की होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जून के महीने में हम यहाँ पर आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ आजकल है। तो लोगों में बहुत क्रेज है स्नोफॉल देखने का, लेकिन स्नोफॉल तो अभी दूर है। मौसम खराब है, पड़ सकती है, देखो क्या होता है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है टूरिस्ट की। अगर मैं बात करूं 10-15 साल पहले की तो इतने टूरिस्ट नहीं होते थे किसी भी हिल स्टेशन पे, ज्यादा लोग घूमने नहीं आया करते थे, क्योंकि 20-25 साल पहले लोग पैसे जोड़ने पर ज्यादा यकीन करते थे। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जिसे जेन जेड कहा जाता है, वो पैसे खर्चने में ज्यादा यकीन रखती है, एंजॉय करने में। ठीक भी है, अपने आज को जियो, कल के लिए भी सेविंग करो, लेकिन आज को एंजॉय जरूर करो।
सारा ट्रैफिक जो है पीछे ही रुक गया था टनल क्रॉस करने के बाद। वहां पर ऊपर लोग जा रहे थे स्नो देखने के लिए पैदल। ऊपर सामने आप एक झरना देख रहे होंगे जो गिरते गिरते जम गया है, वो दिखाई दे रहा है पहाड़ों पे। बेचारा बर्फ में जमी गया। झरना जम गया। हाँ, अंदर लग रहा ना अभी। ये देखो सारे झरने जितने हैं ना छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, सब जम गए हैं। जाम ही ऊपर। अब वो झरने जो जम गए हैं तो अगर सड़क पे बर्फ होगी तो वो भी जम गई होगी, सारी बन गई होगी ब्लैक आइस। अब इससे आगे गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि सामने आप सड़क देख रहे होंगे, इस पर कोई गाड़ी नहीं जा रही है, सब यहीं पर रुके हुए हैं। यहाँ पर रोक दिया गया है, आगे अब अलाउ नहीं है जाना। लेकिन यहाँ के नज़ारे आप देखो, वाओ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये छोटे छोटे झरने आप देख रहे होंगे जमे पड़े हैं, सारे सब जमे हुए हैं बिल्कुल। और मौसम को देखो आप, ऊपर बिल्कुल खराब हो गया है सारा, ये देखो सारा मौसम बिल्कुल खराब है एकदम। और ये है स्नोफॉल पड़ने का सिग्नल। ये जो खेत आप देख रहे हो, यहाँ पर मटर उगते हैं और आलू मटर गोभी जबरदस्त खेती होती है यहाँ पर। ये जो दिल्ली में मटर आते हैं ना, पहाड़ी मटर और आलू, वो सब इसी जमीन की देन है। और सामने आप देखो टूरिस्टों का हाल देखो, यहाँ पर कितने टूरिस्ट आए हुए एंजॉय कर रहे हैं फुल। और सामने आप देखो ये जमा हुआ है सारा झटपट और लोग नीचे तक पहुंचे हुए हैं। ये देखो झरने गिरते गिरते जम गए हैं। है तो नजारा खूबसूरत बहुत। दिलदार की हालत खराब हो रही है, कह रहा चलो लद्दाख चलो ले। हाँ, अब ये कैमरे के सामने बोल रहा है ले लद्दाख चलो, अभी बोल रहा है चलो। टूरिस्ट देखो खूब आए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। हवा इतनी तेज है देखो। शोर मचाते लगे, लगी बर्फ पड़ने, बर्फ पड़ने लगी है देखो। स्नोफॉल है, हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हुई है अभी। हवा आई तो उसके साथ स्नोफॉल भी आ गई। मजे खूब आ रहे हैं। पहाड़ से नीचे उतरने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम, सोच रहे हैं नीचे की तरफ जाएं और पास से बर्फ को देखें, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ठीक ठाक है, खराब, लेकिन जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हिम्मत होनी चाहिए। और नज़ारे देखो आप, हवा बहुत ठंडी है, हाथ बिल्कुल सुन हो गए हैं। मनाली में कोई सर्दी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। खूबसूरत नजारों का मजा ही कुछ और है। अगर भाई होगा तो उससे जिम्मेदार खुद रहोगे, हर पसंदा भाई है, ठीक है ना? सारे लोग ऊपर को आ रहे हो तो पूरी कर चलिए, नीचे कोई नहीं जाएगा। नीचे जाने के लिए मना कर रहे हैं, ऊपर से अनाउंस कर रहे हैं नीचे कोई नहीं जाएगा, पर पर्सन पर फाइन होगा। तो हम वापस जा रहे हैं। हम तो नीचे जा रहे थे इसके दरिया के किनारे, और इन्होंने ऊपर से मना कर दिया कि ऊपर जाना मना है। तो अब हम यहीं से आपको दिखाते हैं। वो लोग पता नहीं कैसे पहुंचे हैं वहां पर, हमें मना कर दिया है।
पर पर्सन फाइन लगेगा ऐसा बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। अब हम ऊपर मटर भरने के मास कोकसर में जा रुके हुए थे, वहां पर कोकसर से पहले वहां से हम वापसी जा रहे हैं अब सिसु की तरफ। काफी एंजॉय किया वहां पर, अच्छा नज़ारा था, खूबसूरत था, काफी भीड़ थी वहां पर, सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। अब जा रहे हैं हम सिसु की तरफ, वहां देखते हैं वहां के नज़ारे कैसे हैं। ये तो सामने आप दिखाई दे रही होगी अटल टनल का एग्जिट गेट है जो मनाली की तरफ से आता है, और ये पुल आ गया। अब इसको क्रॉस करके हम बढ़ेंगे सिसु की तरफ। अब हम जा रहे हैं थोड़ा लंच ब्रेक करने के लिए, खाना बनाएंगे खाएंगे, थोड़ा पेट पूजा करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे सिसु की तरफ। इस तरह का एंजॉय लाइफ में करना चाहिए। हमेशा कमाना, टेंशन, वही जिंदगी नहीं है, खाली पैसा कमाना, जिम्मेदारियां निभाना। ठीक है, सब कुछ ये भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है जिंदगी में कुछ एंजॉय इस तरह का भी होना चाहिए जो बिल्कुल अलग हट कर हो। ये गाड़ी को हम ऊपर सड़क से उतार कर नीचे जो दरिया बह रहा है, खट बह रही है, उसके किनारे तक लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर जलाएंगे अपना चूल्हा और बनाएंगे मैगी वैगी, चाय और करेंगे एंजॉय। यहाँ हमने सिसु की तरफ बढ़ने से पहले सोचा कि क्यों ना लंच ब्रेक किया जाए और खाना बनाया जाए। वो दिलदार सामने गया है, कहीं हवा का प्रेशर कम हो तो चूल्हा फिट किया जाए। ये सामने आप देख ही रहे, नज़ारे खूबसूरत हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और अब इसमें से हम अपना सेटअप निकालेंगे और करेंगे कुछ लंच का इंतजाम। हवा बहुत तेज है, जगह ऐसी ढूंढ रहे हैं जहां पर हवा थोड़ी कम हो। हवा का देखो कितनी तेज चल रही है, हाँ, लेकिन ठंडी हवा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडी हवा। मजे आ रहे हैं, काफी एंजॉय आ रहा है। ओ गाड़ी लगाई दिलदार ने अब एक तरफ। ये हमने शुरू कर दी है कार्रवाई अभी मैगी बनाने की। ये हमारे साथ कुछ भाई आए। अरे यार, तमिलनाडु से, कहाँ से? तमिलनाडु रामेश्वर से, चेन्नई से। ये लोग आए थे ठंड में स्कूटी पे, वो इनकी स्कूटी सामने खड़ी है और इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पर। ये हमने गैस चूल्हा जलाया तो उसी पर हाथ सेकने लग गए। भाई स्कूटी पे चलोगे, टू व्हीलर पे, तो ऐसे मौसम में ठंड तो लगेगी ना। ये हमने रेडी करता है, अब हम खाना यहाँ पर रेडी करता है। इन भाई को भी थोड़ा टेस्ट कराएगा। ये हमने देखो इंतजाम कराया, चूल्हा जल रहा है यहाँ पर, लेकिन हवा बहुत तेज है। पत्थर की एक आड़ लेकर और हमने चूल्हा जलाया, उसके साथ लगाई हमने, साथ में कर्टन, गैस कर्टन लगाई है, और उसमें देखो ये तैयार हो रहा है कुछ बनने के लिए। इसमें डाला हमने बटर, जीरा, और ये देखो सामने का व्यू अच्छा है। भाई बोल रहे हैं व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन ठंड बहुत लग रहा है। ये देखो, वाओ, ऐसी जगह पे इस तरह से खाना बनाना मजा ही कुछ अलग आता है। हमने तोड़ के डाल दिए अंडे। वैसे इस कर्टन ने, गैस के साथ जो हमने कर्टन लगाया है ना, ये देखो, इसने बहुत ज्यादा फायदा दिया है। हवा का प्रेशर तो बहुत है, लेकिन इसने रोक ली हवा और हमारा खाना तैयार होने लग गया है। हवाई टोपा लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि सिर ठंडा हो गया था बिल्कुल एकदम, और बर्फ जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए कैप लगानी पड़ी। मफलर भी कसना पड़ा गले में, क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मनाली जिस शहर में नहीं है,
लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अभी इसे बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन लोगों को देखिए, पानी की तरफ बढ़े हुए हैं और ये लोग स्कूटी पे आए हुए हैं, देखो इतनी ठंड में। और जब ये यहाँ पहुंचे तो कांप रहे थे बुरी तरह से। गैस मैंने जलाई तो उसी पे हाथ सेकने लग गए अपने ग्लव्स वगैरह उतार कर। सर्दी होने की वजह से हमने सोचा कि लकड़ी जला ली जाए, कहीं ढूंढने लकड़ी निकला मैं, लेकिन लकड़ी का तो एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और भी कुछ लोग थे जिन्हें ठंड लग रही थी काफी, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा यहाँ पर नहीं मिला है। बहुत हैरानी वाली बात है, वरना ऐसी खड के किनारे पहाड़ों पर वैसे ही लकड़ियां पड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी लकड़ी नहीं मिली। मैं काफी दूर तक देख आया, लेकिन कहीं कुछ जलाने के लिए मिला नहीं। आप देखो यहाँ भी बर्फ पड़ी हुई है जो पुरानी है, लेकिन ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है और अब जल्दी स्नोफॉल यहाँ पर हो जाएगा। क्या कंडीशन है दिलदार खाने की? चलो ठीक है, फिर पियेंगे इसके बाद चाय। अभी इसमें मैगी डली नहीं, खाना वो तो गया ना। दूर वहां देखो कितनी गाड़ियां वो चली हुई हैं, क्या बोलते हैं ना मैं जानता नहीं, लेकिन टूरिस्ट काफी है इस बार यहाँ पर। फुल एंजॉय है। सर्दी इस जगह पर बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग एंजॉय करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये देखो कहाँ उतर के पानी में आ गए। किसी तरह से भी एंजॉय करना है, पर करना है। अब इसमें मैगी डल चुकी है, कुछ देर में तैयार हो जाएगी, खाएंगे। अच्छा है, एंजॉय आता है ऐसी जगहों पे, ऐसे चीजें अपने आप तैयार करने में अच्छा लगता है। करके हमने हवा जलाई, आग जलाई, क्योंकि ठंड ज्यादा लग रही है और हवा चल रही है। मैगी भी हमारी तैयार हो गई है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है ना कि बस हालत खराब हो रही है। बस थोड़ा सा और रख ले, हो गई तैयारी है। तू आग से क्या इधर आगे, इसका फायदा उठाओ। आग जली तो प्यारी है, बहुत तेज जली है, लेकिन हाँ कुछ आनंद आया। ओहो हालत खराब। मैगी प्यार नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी, जल्दी खानी पड़ेगी वरना ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। हाँ जी दिलदार खान जी, बढ़िया बनी कि मेरे आए। अपने हाथ की बनाई हुई चीज का मजा ही अलग है, गर्मा गर्म। अपना लंच ब्रेक करने के बाद हम निकल पड़े हैं अब सिस्सू की तरफ। देखते हैं सिस्सू का माहौल कैसा है। अटल टनल और उसके पास लगी हुई टूरिस्ट की भीड़। अब इतनी ठंड लग रही है हमें, वहां हम जितनी देर रहे, 1 घंटे के करीब रहे, हमें इतनी ठंड महसूस हुई कि अब हमें आके गाड़ी का ब्लोअर चलाना पड़ा है ठंड से बचने के लिए। कुछ यहाँ पे जाम ज्यादा ही है, भीड़ ज्यादा ही है इस बार। कुछ इतनी भीड़ तो सीजन में भी नहीं होती है, तो ऑफ सीजन माना जाता है इस टाइम, लेकिन भीड़ ऐसी है कि लोगों की चाहत है कि बस बर्फ देख के ही जाएंगे। ये अटल टनल के एरिया क्रॉस करके सामने से अब ये गया रास्ता सिस्सू की तरफ। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद और आगे एक टोल टैक्स कटा हमारा 200 रुपए का। अभी जब बर्फ पड़ेगी ना, तो जितना भी सामने एरिया सूखा दिखाई दे रहा है ना, ये बंजर ग्रीन सा, ये सारी बर्फ ही बर्फ होगी। यहाँ पर इस सड़क के दोनों तरफ भी बर्फ होगी। सड़क के बीच में सिर्फ गाड़ियों का स्पेस बचा होगा निकलने के लिए, बाकी बर्फ ही बर्फ होगी और वो नजारा बहुत खूबसूरत होता है। कभी अगर आपने आना है कि फुल स्नो मिले इस एरिया में, तो आप मार्च में आओ, फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में आओ। आपको ये एरिया सारा बर्फ से भरा हुआ मिलेगा। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं ना कि बर्फ पड़े, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा।
लेकिन मार्च में यहाँ पर फुल बर्फ मिलती है, सारे पहाड़ बर्फ से भरे होते हैं, सफेद ही सफेद होता है। उस टाइम आने का मजा ही अलग है, फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू में। रास्ते सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बरसात के टाइम यहाँ पर कुछ जगह पर नुकसान हुआ है। यहाँ पे भी रोड टूटा हुआ है, ये नया बनाया है। यहाँ पर पहाड़ ऊपर से टूट के गिरा था। वैसे इन एरिया में BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो रोड बनाने का काम है उनका, और बहुत अच्छा काम करते हैं। इधर रोड का बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं और बड़े अच्छे रोड बनाते हैं इसमें। ये आप लेह तक चले जाओ, लाहौल स्पीति चले जाओ, जहां जाओगे आपको रोड की कंडीशन अच्छी मिलेगी। कहीं कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ रोड टूटे होंगे, किसी उसका भी कुछ रीजन होगा, जैसे बरसातों में टूट गए हैं या जहाँ पानी बहता रहता है कंटिन्यूसली, वहां के रोड थोड़े आगे पीछे खराब होंगे, बाकी रोड बहुत अच्छे हैं। अगर हम ध्यान से ड्राइविंग कर रहे हैं तो यहाँ किसी भी तरह की एक्सीडेंट वगैरह की कोई दुर्घटना होने के कोई चांस नहीं है। ड्राइविंग सेफली करो, ध्यान से करो और व्यूज का एंजॉय करते हुए जाओ। ओवर स्पीडिंग में क्या रखा है, ना व्यू ढंग से देख पाते हैं और टेंशन रहती है किसी एक्सीडेंट की। हम खुद तो चोट खाते खाते हैं, सामने वाले को भी किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर भी वाटरफॉल है छोटा सा, जिसके आसपास स्नो जमी हुई है और लोग इधर भी खड़े होके फोटो खिंचा रहे हैं, छल्ली वाले हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने तरीके से। ये पहुंच गए हम सिस्सू। ग्रीनरी बिल्कुल खत्म है, यहाँ पर पत्ते झड़ चुके हैं और बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं है। जब बर्फ पड़ी होती है तो ये भी जगह बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ आगे सिस्सू विलेज है, सामने जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हट्स वगैरह बने हुए हैं। ये जो अब आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सिस्सू विलेज है और ये जो रास्ता है ये लेह को जाता है। ये आ गया सामने सिस्सू विलेज। अच्छी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर काफी होम स्टे वगैरह, होटल वगैरह है। यहाँ भी ठहर सकते हैं। सामने नजारा तो यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। सिस्सू विलेज भी काफी बड़ा है। पत्थरों की। हाँ जी। पहाड़ के लोग, जो हिमाचल के लोग हैं, वो काफी पैसे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो होटल बिजनेस है, दूसरा खेती है, आलू होता है, मटर होता है और काफी अच्छी क्वालिटी का होगा, काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है। आप घर देख के, होटल देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि कोई अच्छा रिच एरिया है ये। ट्रैफिक को देखो आप, ट्रैफिक पूरा है। ये सारी टैक्सीज आप देख रहे हैं और प्राइवेट गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं, हर स्टेट की गाड़ियां इधर दिखाई देंगी।
यहाँ पर पहाड़ों में जो टैक्सी गाड़ी चलती है वो ज्यादातर मारुति की, हाँ मारुति की कौन सी गाड़ी है, क्या नाम है, जिम्नी। अभी तो जिम्नी नजर आ रही है यहाँ पे। मैक्सिमम हाँ, जिम्नी गाड़ी चलती है। टैक्सी में ज्यादातर लोग यहाँ पर जिम्नी को ही लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये 4x4 होती है और बर्फ वगैरह में आराम से चल देती है। K10 अल्टो। ये आप देख ही रहे होंगे सामने गाड़ियां, गोरखा। ज्यादातर मारुति की जिम्नी है। सोच तो हम रहे थे कि केलोंग तक जाए, लेकिन शाम का वक्त हो गया, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, फिर वापसी भी आना है, तो अब यहीं से कुछ दूर से वापस हो जाएंगे। और सामने मौसम भी खराब दिखाई दे रहा है। सामने देखो आप, मौसम बिल्कुल खराब हुआ है और जल्दी यहाँ पर स्नोफॉल होने वाला है। यहाँ थोड़ी देर हम रुकेंगे। यहाँ हम रुके, सोचा इतनी ठंड में एक चाय का कप हो जाए। सामने देखो कैसा मौसम हुआ पड़ा है, एकदम खराब, पूरी धुंध, बादल, और सामने अब यहाँ पर हम चाय पियेंगे। हवा उसी तरह की ठंडी चली गई है पूरी। पता नहीं -18 ये जो चाय पीने खड़े हुए हैं ये मैडम है, यहाँ पर इनकी शॉप है। बता रहे हैं शाम को टेम्परेचर माइनस में हो जाता है और दिन में ठीक है। सुबह शाम ज्यादा। हाँ, ये बाहर का नजारा। ये जैसे होगा बस, बाकी तो दागे खरीदे, कोई नाइलॉन है, कोई इस टाइप का। तो ये था हमारा सफर मनाली से लेके रोहतांग पास की तरफ, कोकसर से पहले और सिसु से आगे तक। अभी हम यहीं पर है मनाली में, इंतजार कर रहे हैं कि स्नो पड़े तो उसके भी इंजॉय लें, आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।